अगर आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी खास होने वाला है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो 5 नंबर के लिए होंगे, इसलिए आप पूरे क्लास को बहुत अच्छे से समझें और बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी। आपका क्वेश्चन में यह भूमि के साथ यह कितना डिग्री का कोण बना रहा था? 30 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, और यह सर्कस का डोरी है ए और सी, जिसका दूरी आपको दिया हुआ था 20 मीटर दिया हुआ था। कितना दिया था? 20 मीटर आपको दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो खंभा है जो भूमि से गाड़ा गया है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो हम कितना मान लेंगे? 1। ठीक है, पहले आप लोग ये भी जान चुके हैं। देखिए, यह भूमि है, इस भूमि पर क्या है? एक डंडा या लाठी को क्या है? गाड़ा गया है, और यहाँ से एक रस्सी को यहाँ तक बांध दिया गया है। सर्कस का एक कलाकार इस रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, और यह रस्सी पूरी तरह से टाइट क्या है? तना हुआ है। ठीक है, भूमि के साथ क्या कर रहा था? 30 डिग्री का कोण बन रहा था, और ये डोरी की लंबाई आपको दे दिया गया था कितना? 20 मीटर दे दिया गया था। तो ये पूछ रहा था कि इस खंभे की ऊंचाई आपको क्या होगी? ठीक है, तो आप तो जानते हैं इस ट्रायंगल में नीचे जो होता है क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, इसको आप ऊंचाई कहिए चाहे परपेंडिकुलर बोलिए। ठीक है, और ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसी को हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो सिंपल सी तरीका है आपको इसको समझने के लिए। आपको जो चीज पहले दिया हुआ है, आपको जो चीज पहले दे दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसमें कोण कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेंगे। कोण आपको कितना दे दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई को हम लोग h मान लिए हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कोण कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग उस त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में ये देखेंगे कि किस फॉर्मूला में कोण और ऊंचाई आता था, चाहे ऊंचाई और कोण आता था। ठीक है, इस ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोल सकते हैं। अगर ऊंचाई आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं, इसको क्या बोल देंगे? लंब बोल देंगे, यानी परपेंडिकुलर। चलिए हम लोग लंब ही रहने देते हैं। तो लंब और कर्ण किसमें होता था? तो हम लोग को साइन में होता था। किसमें होता था? साइन में होता था, यानी साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला को नोट कर देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए, साइन थीटा की जगह पर हम लोग थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना लिख देंगे? 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है? h हम लोग माने हुए हैं। कोण कितना है? 20 मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को याद पहले करा चुके हैं, 1/2 होता है। ठीक है, h है यहाँ पे h, और यहाँ पे 20 है तो 20, क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2h, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो गया आपका कितना? 20 मीटर। यहाँ पे भी मीटर डाल देंगे। यहाँ क्या हो गया? h बराबर 20/2। यहाँ पे जो h के साथ जो गुना में रहता है वह बराबर की साइड आता है तो कहाँ चल जाता है? बटा में चल जाता है। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना हो गया? 10 मरतबा पड़ जाएगा, यानी 10 मीटर। तो इसलिए हम लोग को इसमें क्या हुआ? खंभे की ऊंचाई कितना हुआ आपका? 10 मीटर। दैट इज आंसर।
अगर इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो जल्दी से इसको क्या कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस साल के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैट्रिक परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक पेड़ है, मान लेते हैं ये मेरा पेड़ है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं यह पेड़ मेरा इतना बड़ा था, यहाँ से टूट गया और यह पेड़ इस तरह से भूमि पर क्या हो गया, गिर गया, यानी यह आकर भूमि पर गिर गया, ठीक है। और जब ये क्या है, आपका जमीन है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह भूमि पर जैसे ही गिरा, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा है यह पेड़ का जड़ से यह छूटा हुआ भाग जहाँ पे गिरा कितना है, 8 मीटर। इसका दूरी कितना है, 8 मीटर का है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हमारा पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डी मान लेंगे, ठीक है। पहले से हम लोग ये भी जानते हैं कि ये आधार होता है। चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, y मान लीजिए, इसका दूरी कितना मान लीजिए y, और a से b की दूरी कितना मान लीजिए, आप मान लीजिए x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। इसमें आधार कितना दिया है, आधार आपको दे दिया है 8 मीटर, ठीक है। लंब, इसको हम लोग क्या मानते हैं, लंब। लंब कितना दिया हुआ है, x मीटर मान लेंगे, x मीटर इसका दूरी है। और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दे दिया है 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां भी खोजेंगे, किसमें आधार और लंब होता था। आधार और लंब किसमें होता था, तो हमारा tan में होता था और cot में होता था, दोनों में होता है। हमको जो मन करेगा वो ले लेंगे, tan मन करेगा tan ले लेंगे और cot भी ले सकते हैं। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। लंब कितना है, x, आधार कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू आप लोग को पहले याद करा चुका गया है, x नीचे कितना है 8, फिर यहाँ से क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x, और 1 से 8 में तो कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे x बराबर 8, अगर जो चीज़ गुना में रहता है वो कहाँ चल जाता है, बटा में चल जाता है। यानी x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। फिर हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग त्रिभुज ए बी सी में ही रहेंगे, ए बी सी में ही रहेंगे। x को पहले हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पे x को नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ले लेंगे आधार कितना है, आपका आधार है 8 मीटर का, ठीक है। और इसमें कोण कितना है, कोण है y मीटर का। फिर थीटा कितना लेंगे, थीटा हम लोग लेंगे 30 डिग्री का ही लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आधार और कोण त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में किसमें होता था, तो वो होता था कोण में आपका होता था कोस में होता था। कितना किसमें होता था, कोस थीटा, यानी कोस थीटा बराबर होता था आधार बटा कोण। चलिए कोस थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री का, आधार कितना है 8 मीटर है, और कोण कितना है यहाँ पे y, ठीक है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग पहले से याद कर चुके हैं, √3/2 होता है, ठीक है। 8/y, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y ये हो गया आपका 8 गुना 16, यानी y बराबर कितना निकला 16। y से क्या है, यह मल्टीप्लाई गुना में है, कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं और y का वैल्यू निकाल चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे,
हम लोग का से पूछा जा रहा था कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग का पेड़ यहाँ से टूटा था और यहाँ पे गिरा हुआ था, तो इसका दूरी हम लोग y माने थे। तो ये भी तो y ही था, ये y इसका दूरी था, वहीं तो गिर कर आपका AC पर आया था, तो ये भी क्या हुआ था, आपका y दूरी हुआ था। इसलिए लास्ट में हम लोग लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई आपका हो जाएगा AB प्लस AD, ठीक है। यानी AB आपका कितना है x प्लस AD कितना है y। x का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। x का वैल्यू कितना निकाले हैं 8/√3 प्लस y का वैल्यू यहाँ हम लोग कितना निकाले हैं 16/√3। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, बटा का जोड़ कर देंगे। हो गया, ये हो जाएगा 8 प्लस 16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 24/√3। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे, √3 और हो जाएगा फिर नीचे √3। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24√3 और नीचे √3 और √3 क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3। ये 3 से आपका ये क्या हो जाएगा 24 कट जाएगा, कितना मरतबा 8 मरतबा। और यहाँ पे कितना आपका आंसर हो जाएगा 8√3। दैट इज आंसर। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा।